भारत में एक वायरस फैल रहा है। ये वायरस हमारी सोसाइटी के लिए कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंसान पर नहीं पूरे समाज पर होता है। और इस वायरस का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान 20 साल अपनी डिग्री के पीछे स्पेंड करता है, इसके बदले उसे क्या मिलता है? आज भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी काम की तलाश में हैं। इस बेरोजगारी की समस्या ने देश को खोखला करना शुरू कर दिया। सरकारें आई और चली गई, लेकिन बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, वहीं दूसरी ओर भारत में डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। भारत वो देश है जहां 1947 के समय हमारे पास खाने के लिए भी कमी थी, लेकिन आज भारत खाने की चीज़ें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मन में एक सवाल आता है, जब इतने डेवलपमेंट हो रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता क्यों जा रहा? भारत में लिटरेसी करीब 77% है, तब भी इतनी बेरोजगारी क्यों? इस वीडियो में आज हम जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको शायद पता ही होगा, इस साल भारत आबादी में चीन से भी आगे निकल चुका है। करीब 68% आबादी ऐसे हैं जो 15 से 64 साल के बीच हैं, जबकि 65 साल के ऊपर वाली आबादी 7% है। मतलब भारत अभी पूरी तरह से जवान देश है। वहीं अगर यूथ की बात करें तो 50% आबादी 25 साल से कम उम्र है, यानी भारत को यूथ पॉपुलेशन वाला देश कहना गलत नहीं होगा। भारत की 50% वाली जो आबादी है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। जी हाँ, हमारे देश का यूथ अब सब कुछ छोड़ के घर बैठ गया है। हालांकि इसमें उसकी खुशी नहीं, मजबूरी है। 2010 से 20 के बीच अगर देखें तो भारत की वर्किंग महिलाएं की संख्या 26% से घटकर 19% पर आ चुकी है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के वर्क फोर्स के बीच करीब 58% का डिफरेंस है। ऐसे में 2050 तक इस डिफरेंस को खत्म कर लिया तो भारत जीडीपी में 1/3 इंक्रीमेंट हो सकती है। भारत की पॉपुलेशन में महिलाओं की भागीदारी करीब 48% है, लेकिन देश के जीडीपी में उनका योगदान सिर्फ 17% ही है। जबकि चीन में महिलाएं 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। अब जिसकी एज 20 से 60 के ऊपर है, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, खाता है, पीता है, सोता है। ऐसे लोग बर्डन होते हैं। ये खाते उतना ही हैं, गंदगी उतना ही करते हैं, लेकिन ये ना घर की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं और ना ही देश की। जिस तरह से घर के जितने लोग कमाएंगे उतना रुपया आएगा, उसी तरह से देश में 20 से 60 ईयर्स के लोग कमाते हैं और बाकी उस पर डिपेंड रहते हैं। अब कमाने वाले एज के लोग को भी खाली बैठने का मन करेगा या फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। 10% अमीर लोग देश की इकोनॉमी और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट और वर्क प्रेशर और गरीबी जैसी चीज़ों से रोज लड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनइक्वलिटी है। इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स कभी बात नहीं करेगी। इससे जीडीपी का सिस्टम तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन इक्वलिटी तभी आएगी जब हर आदमी के पास मनी और एम्प्लॉयमेंट होता है। गैस फ्री करने से, लैपटॉप बांटने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। प्यून यानी चपरासी, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10th क्लास। 62 प्यून की जॉब के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,000 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। नेता जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा छुपा लेते हैं, लेकिन इस चीज़ से इनकी सारी पोल खुल जाती है। जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं वो सोच रहे हैं 1000 या 2000 बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, या फिर उनकी कास्ट का नेता जीत के आएगा, फिर सरकार में जुगाड़ लगेगा, या फिर हाथी पे चल के कोई ऐसा नेता आएगा जो सबको जॉब देगा। भारत में 53 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इस अनएम्प्लॉयड को हटाने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब चाहिए, मतलब हर दिन 27,000 जॉब। तब जाके 12 साल में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। आज से भी अगर काम शुरू हुआ तो 12 साल लगेंगे। इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी कंपनी लाखों रुपया लगा रही एचआर पे, उनको काम करने वाले बंदे मिल सके। उनका कहना है एंट्री लेवल की जो स्किल होती है वो भी अगर मिल जाए तो हम हायर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मिल कहाँ रही। एसएससी ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें 1 साल लगना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि कभी एग्ज़ाम के डेट चेंज होते हैं, कभी पेपर लीक हो जाती है, कभी रिजल्ट टाइम से नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग टाइम से नहीं होती है।
रिजल्ट आने के बाद भी सालों लग जाते हैं ज्वाइनिंग कराने में। आजकल इतनी तेज़ी से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, अलग अलग जॉब स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, ये सब स्किल्स पहले नहीं थे, लेकिन आज इनको सीख के लोग लाखों कमा रहे हैं। इनको आप कम टाइम में सीख सकते हो और जॉब आसानी से मिल सकती है आपको कोई भी पैसा इसलिए नहीं देता कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। आपको पैसा तब मिलता है जब आप अपने स्किल से कंपनी का फायदा कराते हो। अगर डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलती तो पूरे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता।